क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या ये चीज़ संभव है। जब भी पूछे क्या ये चीज़ संभव है, तो आप याद रखिए हमेशा क्या निकाला जाता है, डी निकाला जाता है। डी का मतलब होता है हिंदी में विविक्तकर। डी को क्या कहते हैं, विविक्तकर। और डी निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे हमने आपको पढ़ाया है कि ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक और सी होता है अचर पद। तो जब भी पूछे कि बताइए क्या ये संभव है, तो सबसे पहले आप डी निकालेंगे इस सूत्र से। अगर डी आपका निकलता है 0, यदि डी कितना निकले 0, या डी आपका निकले पॉजिटिव धनात्मक, तो आपका आंसर होगा कि हाँ संभव है। तो इस सवाल में सबसे पहले हम डी निकालेंगे। कैसे? समीकरण बना के। तो आपके सवाल में कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी है। तो हम लिखेंगे माना, ये देखिए लंबाई जो है चौड़ाई की कितनी है, दोगुनी। तो हम चौड़ाई को मान लेंगे। हमने लिखा माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितनी है, 2 गुना, तो लंबाई बराबर हो गई 2x। अब आप जानते हो लंबाई और चौड़ाई के गुणा को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। आप लिखोगे लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई की जगह पर 2x, चौड़ाई की जगह पर x बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, 800। तो क्षेत्रफल की जगह पर आप लिखेंगे 800। तो 2x और 2x का गुणा हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। दोनों तरफ आप 2 से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिए, 2 से। तो जो 2x स्क्वायर है वो 2 होगा और जो 800 है वो 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर और यहाँ पे लिख दिया 400। चाहे कहो 2x स्क्वायर बराबर 800 या चाहे आप बोलिए x स्क्वायर बराबर 400। अब अगर 400 को हम इधर कर दें तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर 400 को इधर लाइए तो -400 बराबर 0। ये क्या है आपका x में द्विघात समीकरण। अब हम इसका निकालेंगे d। हम लिखेंगे विविक्तकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर बी स्क्वायर। देखिए b क्या होता है, b होता है x का गुणांक। तो इस समीकरण में x है ही नहीं, इसका मतलब x का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। 0 का स्क्वायर -4 गुणित a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो a बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, इंटू c क्या होता है, अचर पद। अचर पद है आपका 400। तो c की जगह पे आप लिख देंगे 400 क्या, -400। तो d बराबर, ये 0 का मतलब 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का मतलब कुछ नहीं, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। और 400 को आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1600। तो आपका d क्या निकला, पॉजिटिव। तो हमने बताया था d 0 निकले या d पॉजिटिव निकले, धनात्मक निकले, तो इसका मतलब कि वो चीज़ संभव है। तो आंसर में लिखेंगे कि चूँकि d धनात्मक है अतः बगिया बनाना संभव है। तो पहला आंसर हमारा होगा कि चूँकि d बराबर कैसा निकला है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, अतः आम की
बगिया बनाना क्या है, संभव। इसका आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तीनों क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है क्या ये चीज़ संभव है। तो जब भी आपसे पूछे ये चीज़ संभव है तो सबसे पहले आप समीकरण बना देंगे एक x में, और फिर उसके बाद इस सूत्र से d निकालेंगे। d 0 निकले तब भी लिख देना संभव, और d पॉजिटिव निकले यानी धनात्मक निकले तब भी लिख देना संभव। तो हमारा यहाँ d धनात्मक निकला तो हमने लिख दिया संभव। अब उसके बाद क्या ज्ञात करना है हमको, लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे x, इसको देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना था, 400। अब हम लिखेंगे ये जो एक्स स्क्वायर था हमारा कितना था, 400। तो दोनों ओर वर्गमूल ले लो, दोनों ओर क्या ले लो, वर्गमूल। तो जब आप दोनों ओर वर्गमूल लोगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, x, और 4 का वर्गमूल 2, और 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होगा बराबर 4 का वर्गमूल 2 और 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, यानी x बराबर 20। और जब वर्गमूल लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर प्लस माइनस 20, लेकिन माइनस वैल्यू नहीं ली जाती है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कोई निगेटिव नहीं होती है। तो x बराबर क्या लेंगे, प्लस 20। तो x बराबर 20, x क्या थी आपकी, चौड़ाई थी, इसका मतलब चौड़ाई हो गई 20। तो आप आंसर लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे चौड़ाई बराबर 20 मीटर। और आपके सवाल में क्या था, लंबाई क्या थी, चौड़ाई की दुगनी। तो 20 का दुगना कितना हुआ, 40। तो आपका लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 मीटर। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हम आपको करके दिखा रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि कक्षा 10 की पूरी मैथ आप घर बैठे आराम से समझ सकें। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा क्या निम्न स्थिति संभव है। तो हम क्या निकालेंगे, इसमें भी डी निकालेंगे। कह रहा यदि है तो उनकी आयु ज्ञात करो। क्वेश्चन है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो हमने लिखा कि माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। हमने मान लिया कि जो पहला मित्र है वो x वर्ष का है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 20 माइनस x। कैसे, जैसे मान लो दो मित्रों की आयु का योग 20 साल है, एक 5 साल का है, तो दूसरा कितना हुआ, 15 साल का। कैसे, जब आपने 20 से 15 घटाया। तो इसी तरह अगर एक x वर्ष का है तो दूसरा 20 माइनस x वर्ष का हो जाएगा। तो हमने लिखा दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। ठीक, दोनों की उम्र का योग 20 साल था, एक की x तो दूसरे की 20 माइनस x। अब आगे क्या कह रहा 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व मीन्स पहले। तो पहले कोई भी आदमी क्या होता है, कम होता है। जैसे आज 10 साल का है तो 4 साल पहले कितने साल का था, 6 साल का, यानी 10 से 4 घटा देंगे। तो 4 वर्ष पूर्व कंडीशन लिखी है। तो हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। तो जो मित्र x वर्ष का है वो 4 साल पहले का था, कितने का था, x माइनस 4 वर्ष का, 4 कम हो गया। इसी तरह हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी है, 20 माइनस x। तो इस
से भी क्या करो 4 घटा दो। तो जब 20 से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 20 से 4 गया 16, तो 16 माइनस एक्स वर्ष। बात सुनाई। अब कह रहा है उनके आयु का गुणनफल कितना है 48 है। इसका मतलब ये x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इसका गुणनफल 48 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए। x का 16 में गुणा तो हो जाएगा 16x माइनस x का x में गुणा तो x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में गुणा तो माइनस 64, माइनस 4 का माइनस x में गुणा तो प्लस 4x बराबर यहाँ पे क्या है 48। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इसको हमने पहले लिख लिया, प्लस 4x और ये प्लस का 16x, तो 4x और 16x मिलके कितना हो गया 20x, तो प्लस 20x और ये माइनस का 64 है और 48 इधर ले आओ तो ये माइनस का 48 बराबर हो गया आपका 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, ये दोनों माइनस हैं तो 8 4 12 का 2 हासिला 1, 6 4 10 1 11 माइनस 112 बराबर हो गया 0। अब पूछ रहा संभव है कि नहीं, तो संभव के लिए हमने बताया d निकालते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए हम देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है -1, तो हमने लिखा a बराबर -1। एक्स का गुणांक कितना है 20, तो हमने लिखा b बराबर 20। b क्या होता है x का गुणांक, अचर पद को c कहते हैं। c कितना है -112, c बराबर है -112। तो d निकाल लीजिए। d का सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर b की जगह पर 20, तो 20 का स्क्वायर -4 गुणित a का मतलब -1 गुणित c का मतलब -112। तो देखो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिखा d बराबर, ये d लिखा 20 का स्क्वायर होता है 400, -4 1 2 3 कितने माइनस हैं 3 माइनस हैं, तो गुणा में अगर 3 माइनस हैं तो वो माइनस ही रहेगा। तो 4 एकम 4, 4 से 112 को गुणा करो, 4 गुना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो d बराबर कितना आया 400 प्लस का और 448 माइनस का, तो 448 से 4 घटाओगे तो माइनस का 48 आएगा। हमने बताया था अगर d 0 आए तब संभव होता है, d धनात्मक आए तब संभव होता है, यहाँ पे d निगेटिव आया ऋणात्मक आया अतः संभव नहीं है। तो पूछ रहा था क्या निम्न स्थिति संभव है, तो आंसर में हम लिखेंगे चूंकि d निगेटिव है अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे चूंकि d निगेटिव है, इसको क्या पढ़ेंगे निगेटिव यानी ऋणात्मक, अतः स्थिति संभव नहीं है। जब भी d निगेटिव आए तो इसका मतलब क्या होता है कि स्थिति संभव नहीं होती है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है, वही चीज़ कि d ज्ञात करना। तो हम मान लेंगे कि माना पार्क आयताकार है, माना लंबाई बराबर x चौड़ाई बराबर y, तो हमने लिखा माना लंबाई बराबर x, हमने पार्क की लंबाई को क्या मान लिया x, और हमने चौड़ाई बराबर y, पार्क की चौड़ाई को क्या मान लिया y।
अब परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में इंटू लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जो परिमाप हमारा बनेगा, ये परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा परिमाप हो गया। कब? जब हमने x और y भुजाएं मानी, लंबाई x माना, चौड़ाई y माना। ये हमारा माना हुआ परिमाप है। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो परिमाप दिया है वो 80 दिया है। इसका मतलब ये भी परिमाप और ये भी परिमाप। तो जब दोनों परिमाप हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हमने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 80। तो 2 अगर आप यहाँ से हटाओगे तो 2 कहाँ जाएगा? 80 के नीचे। तो 80 के नीचे 2 जाएगा तो भाग हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो इसलिए आपका बनेगा x प्लस वाई बराबर 80/2 का मतलब 40। मतलब x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 40। ये आपकी एक समीकरण हो गई, x प्लस वाई बराबर 40। अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए लंबाई आपकी x है और गुणित चौड़ाई कितनी है? y है। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है? 400। तो x और y का गुणा बराबर हो जाएगा 400। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। हमें द्विघाती बनाना है तो हम समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर, तो इधर क्या है? y बराबर, इधर क्या है? 40। तो x को आप उधर ले जाइए तो 40 माइनस एक्स। तो समीकरण 1 से y बराबर कितना निकला? 40 माइनस एक्स। y का मान ये आप रख दीजिए समीकरण 2 में। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण आपकी 2 क्या है? x गुणित y बराबर 400। ये आपकी समीकरण 2 है। तो x की जगह पर x गुणित y की जगह पर लिख दो 40 माइनस x बराबर 400। ठीक है। तो x का 40 में गुणा तो ये 40x हो जाएगा। x का माइनस x में गुणा तो माइनस x का हो जाएगा। 400 को इधर ले आओ तो ये माइनस का 400 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो गया? 0। आप ये भी कर सकते हो कि इसके सभी चिन्ह बदल सकते हो। तो लिखोगे या, तो जो माइनस एक्स स्क्वायर है उसको आप बोल दो प्लस का स्क्वायर। जो प्लस का 40x है इसको बोल दो माइनस का 40x। जो माइनस का 400 है इसको बोल दो प्लस का 400 बराबर। और 0 में चाहे माइनस का गुणा करो चाहे प्लस का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 0 ही रहेगा। तो हम ये भी काम कर सकते हैं कि किसी भी कोई भी समीकरण अगर वो 0 के बराबर हो या किसी के भी बराबर हो तो उसके हम सारे चिन्ह जो है बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया? धनात्मक हो गया। स्क्वायर पर धनात्मक हो तो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, माइनस होता सवाल तब भी लग जाता है। अब हम क्या करेंगे? इसमें a b c लिखेंगे। तो a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हमने लिखा a बराबर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, दिस मीन्स 1। b क्या होता है? x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? -40। तो b बराबर -40। c क्या होता है? अचर पद। तो c बराबर हमने लिखा 400। अब हम क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। अब हम लिखेंगे d बराबर, तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ पे a b c के मान रख देंगे। तो b², b कितना है? -40। तो यहाँ पे रख देंगे -40 का स्क्वायर, -4a, a की जगह पर 1 गुणित c,
C की जगह पर 400, तो D बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 1 जीरो का स्क्वायर होता है 2 जीरो। 4 का स्क्वायर 16 और 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो। फिर ये माइनस है, 4 का 400 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1600, क्योंकि गुणा में 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जब ये 1600 प्लस का, ये 1600 माइनस का, तो घटेगा तो D बराबर क्या आ गया 0। हमने आपको बताया है कि D 0 आए तब भी संभव, D धनात्मक आए तब भी संभव। तो लिखेंगे आंसर में कि चूंकि D बराबर 0 है, अतः आयताकार पार्क संभव है। D बराबर क्या आया 0, इसका मतलब जो पार्क है आयताकार उसको बनाना संभव है। अब लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई देखिए, जब भी D 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं बराबर। तब एक शार्ट में सूत्र होता है मूल निकालने का -b/2a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल बराबर, मूल का मतलब क्या होता है, जैसे समीकरण x में द्विघाती है तो मूल का मतलब x का मान, तो मूल का मतलब x का मान, और ये बराबर होता है -b/2a। लेकिन ये सूत्र कब लिखा जाता है, तभी लिखेंगे जब भी कितना निकले 0 निकले। तो x बराबर -b, देखिए b कितना है -40, तो b की जगह पर -40 बटे 2 इंटू a कितना है 1, तो a की जगह पर 1 लिखा। तो देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर प्लस का 40, नीचे 2 1 का 2, तो आप लिखेंगे x बराबर 40 और बटे 2, तो 2 से अगर 40 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 20, यानी x बराबर आपका कितना निकल आया 20। और x आपकी क्या थी, x आपने माना था लंबाई, तो आपका आंसर हो गया लंबाई बराबर 20 मीटर। लंबाई बराबर कितना हो गया 20 मीटर। देखिए यहाँ पे हम आपके आंसर लिखे दे रहे हैं इस जगह पर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे लिख दिया हमने, x 20 निकला है, तो हमने लिखा लंबाई, आंसर में लिखा कि लंबाई बराबर 20 मीटर। चौड़ाई क्या थी y, x 20 निकला तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई को क्या माना है हमने y। तो y देखिए कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, जो हमने मान निकाला था x का, कहाँ पे निकाला था, ये देखिए y बराबर क्या है 40 माइनस x, y बराबर क्या है 40 माइनस x, तो y क्या है चौड़ाई, तो जो चौड़ाई आपकी हो जाएगी, ये चौड़ाई है क्या है 40 माइनस x, तो 40 माइनस x का मतलब 20, तो 40 से 20 गया कितना 20। इसका मतलब आपकी लंबाई भी सवाल की 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसमें हुआ। फर्स्ट और सेकंड जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, क्लिक करके फर्स्ट और सेकंड भी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन देख सकते हैं। और इस तरह आप बहुत आसानी से अच्छी तरीके से पूरे एक्सरसाइज 4.4 की पेयर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।